नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल राजस्थान एग्जाम हब में। हाँ दोस्तों, हम हमारी सीरीज को वापस से कंटिन्यू करते हैं। हाँ दोस्तों, आज हमारी सी लैंग्वेज की कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू की तीसरी सीरीज आ रही है। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सी भाषा का विकास किस उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों सी भाषा का विकास के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए वेब डिजाइनिंग, बी सिस्टम प्रोग्रामिंग, सी डेटाबेस मैनेजमेंट, डी मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सिस्टम प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा का इतिहास किससे जुड़ा है। हाँ दोस्तों, सी भाषा के इतिहास के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एमएस डोस और डी लिनक्स कर्नेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस फंक्शन से शुरू होता है। दोस्तों यह एक बेसिक सा क्वेश्चन है, यह सभी को मालूम होएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन मेन प्रोग्राम से होगा। सी में कांस्टेंट का मान कैसा होता है। दोस्तों सी भाषा में कांस्टेंट का मान पूछा है कि अगर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिफाइन कर दे तो उसका मान कैसा होगा, यह पूछा है। ए बदल सकता है, बी रन टाइम पर बदल सकता है, सी फिक्स्ड रहता है, डी कंपाइलर तय करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा कि कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम उसे कंपाइल टाइम ही उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है। अगर आप उसमें वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो रन टाइम एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि अगर हम किसी वेरिएबल को इंट डाटा टाइप से डिफाइन कर दें और उसमें वैल्यू असाइन ना करें तो उसका मान क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल का मुख्य उपयोग क्या होता है। दोस्तों वेरिएबल का मुख्य उपयोग होता है किसी भी एलिमेंट को होल्ड करके रखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देख सकते हो, डाटा स्टोर करना, बी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, सी एरर डिटेक्ट करना, डी आउटपुट प्रिंट करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता ही दिया है कि किसी भी एलिमेंट को स्टोर करता है। तो ए ऑप्शन राइट होगा, डाटा स्टोर करना। हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वेरिएबल को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। इसके लिए आपको एक उदाहरण कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हम एक वेरिएबल ए को इंट डेटा टाइप से डिफाइन करें तो उसे कैसे डिफाइन करते हैं, उसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बेसिक डाटा टाइप है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि सी लैंग्वेज में दो प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा टाइप और एक होता है सेकेंडरी डाटा टाइप। तो दोस्तों आपसे यहाँ पूछा है बेसिक को ही प्राइमरी डाटा टाइप बोलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए इंट, बी एरे, सी स्ट्रक्चर, डी यूनियन। तो दोस्तों आपको मालूम होगा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन राइट होगा। इंट डाटा टाइप को ही प्राइमरी डाटा टाइप कहते हैं और यहाँ इसका राइट आंसर होगा इंटीजर। दोस्तों और ये तीनों ऑप्शन जो बच गए ये सेकेंडरी डाटा टाइप के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में डाटा टाइप का चयन किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों सी में जो भी डाटा टाइप है उसका जो चयन करते हैं वो किस बात पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा है। ए है वेरिएबल के नाम पर, बी डाटा का प्रकार, सी प्रोग्राम साइज, डी कंपाइलर वर्जन। तो दोस्तों अगर हम किसी डाटा टाइप को चयन करेंगे तो वह डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डाटा किस प्रकार का है। अगर आपका डाटा कैरेक्टर टाइप का है तो उसके लिए डाटा टाइप कैर लेना पड़ेगा। अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू है इंटीजर टाइप की तो इंट डाटा टाइप लेना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि फ्लोट डाटा टाइप का परास क्या होती है। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने से कितने तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों, ऑपरेटर का मुख्य कार्य होता है कि हम कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं तो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सी लैंग्वेज में कितने ऑपरेटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑपरेशन परफॉर्म करना, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक ऑपरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा ही सी लैंग्वेज में एक अरिथमेटिक नाम का ऑपरेटर होता है जिसका उपयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि रिलेशनल ऑपरेटर कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वेरिएबल और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा ही जैसे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनके बीच में जैसे एक वैल्यू, जैसे आपको मैं एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपने एक वेरिएबल ए लिया और दूसरा वेरिएबल बी लिया, दोस्तों इनका डाटा टाइप इंट है। तो दोस्तों, अगर आप इनमें डाटा असाइन करते हैं और इनके आपस में जैसे ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये जो आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया है इसको ही क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा, वेरिएबल और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। दोस्तों, ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है कि जैसे ऑपरेटर एक्सप्रेशन में कोई भी ऑपरेटर हैं उनमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा उसे ही ऑपरेशन प्रेसिडेंस कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखते हैं ऑपरेटर की प्रायोरिटी, बी ऑपरेटर की मेमोरी, सी ऑपरेटर की स्पीड, डी ऑपरेटर की टाइप। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन राइट होगा, ऑपरेटर की प्रायोरिटी। कि पहले कौन सा, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमने एक वेरिएबल ए लिया और दूसरा वेरिएबल बी लिया और तीसरा वेरिएबल सी लिया। दोस्तों, अब हम इन पे अगर कोई भी एक्सप्रेशन लागू करते हैं जैसे ए प्लस बी गुणा सी, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व होगा, इसे ही ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रेसिडेंस टेबल याद होगी, कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले लॉजिकल ऑपरेटर चलेगा या मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो मैंने बता दिया, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिव किससे संबंधित है। दोस्तों, एसोसिएटिव भी एक रूल होता है जो ऑपरेटर पर ही लागू, ऑपरेटर क्या डाटा टाइप पर लागू होता है। जैसे दोस्तों, आपने कोई भी एलिमेंट डिफाइन किया, जैसे वेरिएबल ए बराबर बी बराबर सी। अब दोस्तों, जैसे आपने बी में 10 असाइन कर दिया, तो दोस्तों अब जैसे आपने ये 10 असाइन कर दिया, तो अब जैसे ए में क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए जो रूल लागू होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो दोस्तों उसे ही एसोसिएटिव रूल कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एसोसिएटिव रूल किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, एसोसिएटिव रूल होता है ऑपरेटर इवैल्यूएशन ऑर्डर, कि मतलब आप यहाँ से अगर कोई भी ऑपरेटर लागू करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ है, इस ऑपरेटर की वजह से जो सी में एलिमेंट 10 है ये पहले सी में होगा, फिर इसके बाद में ऑपरेटर इक्वल की वजह से दोस्तों बी में आ जाएगा और बी से ए में आ जाएगा। तो इसमें जो रूल लागू हो रहा है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं राइट टू लेफ्ट रूल। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर
बी ऑप्शन राइट होगा, ऑपरेटर इवोल्यूशन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट ऑपरेशन का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों इनपुट ऑपरेशन का उपयोग यूजर के द्वारा डाटा लेना, देखो यहाँ से दे रखा है, ए डाटा डिस्प्ले, बी डाटा स्टोर, सी यूजर से डाटा लेना, डी एरर शो करना। तो दोस्तों इनपुट ऑपरेशन का मतलब होता है कि यूजर से डाटा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मतलब होगा डाटा को दिखाना, मतलब शो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों डिसीजन मेकिंग, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, तो इस स्टेटमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? यह पूछा है रिपीटेशन के लिए, बी दे रखा है कंडीशन चेक करने के लिए, सी मेमोरी एलोकेशन के लिए, डी फाइल हैंडलिंग के लिए। तो दोस्तों आपको मालूम होगा डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है कि हमें निर्णय लेना है, किसके आधार पे? कंडीशन के आधार पे। जैसे मान लो अगर आगे रेड लाइट हो रही है तो हमें गाड़ी स्टॉप करनी है, और अगर ग्रीन लाइट होते ही हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो ऐसी कंडीशन होती है। या फिर अगर किसी का लाइसेंस जनरेट करना है, अगर उसकी एज 17 साल से कम है तो उसे रद्द कर दो, और 17 से आगे है तो उसे अप्लाई कर दो। ऐसी कंडीशन जांच करने के लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट काम लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा, कंडीशन चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए होता है? तो दोस्तों इफ स्टेटमेंट भी ये एक कंडीशन चेक स्टेटमेंट होते हैं। अगर मान लो आप चुनाव के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें बोला जाता है कि अगर आपके 3 चिल्ड्रन है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपके 2 चिल्ड्रन है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा रूल है। तो दोस्तों यहाँ से चेक किया जाएगा कि फॉर्म से आपसे फिल करवाया जाएगा। इफ ए बराबर, दोस्तों ए बराबर 2 होगा और ए में आपसे वैल्यू पूछा जाएगा, अगर ए की वैल्यू 2 से ज़्यादा निकलते ही आपको कंडीशन चेक करके बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही इफ स्टेटमेंट होता है, ये भी एक कंडीशन चेक स्टेटमेंट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा, कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ ही रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चन समझाए वो बिल्कुल इजी तरीके से समझाए हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम इस पे कंप्लीट वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें आपको बिल्कुल इजी तरीके से सी लैंग्वेज पढ़ा देंगे। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांचिंग स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ब्रांचिंग स्टेटमेंट है लूपिंग, डिसीजन लेना, मेमोरी एलोकेशन और कंपाइलेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रांचिंग का अर्थ होता है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे हिसाब से, अभी देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, अभी दोबारा से देखते हैं, एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इटरेशन का अर्थ क्या है? दोस्तों इटरेशन का अर्थ है इटरेशन, डिसीजन मेकिंग, रिपीटेशन, इनपुट और आउटपुट। दोस्तों इटरेशन का अर्थ होता है कि किसी कंडीशन को बार बार चलाने के लिए इटरेशन का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा, रिपीटेशन। अगर किसी कंडीशन के आधार पर आपको ए की वैल्यू को बार बार लूप में चलाना है तो इटरेशन का यूज करते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट का। हाँ दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? दोस्तों ब्रांचिंग स्टेटमेंट का अर्थ होता है किसी चीज को लूप में चलाना। ये ऑप्शन राइट होगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर फिर भी कोई मिस्टेक है तो आप एक बार चेक कर लेना, शायद यही ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल लूप किस प्रकार का लूप है? तो दोस्तों व्हाइल लूप है जो एक
आपको मालूम होगा ही दोस्तों लूप कितने प्रकार के हैं, ये तो आपने सबने पढ़ ही रखा होगा, तो इसलिए व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू व्हाइल लूप की विशेषता क्या है। तो दोस्तों यहाँ बताया है डू व्हाइल लूप क्या करता है। ए कंडीशन पहले चेक होती है, बी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, सी बॉडी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होती है, डी लूप कभी टर्मिनेट नहीं होता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि डू व्हाइल लूप है वो कंडीशन चेक करने से पहले बॉडी को एक बार प्रिंट करवा देती है। जो भी आपने बॉडी में डिफाइन कर रखा है फॉर्मूला उसे प्रिंट करवा देता है और उसके बाद में ही कंडीशन जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर लूप का उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों फॉर लूप का उपयोग ए ऑप्शन दे रखा है, जब इटरेशन की संख्या पता न हो, बी जब इटरेशन की संख्या पता हो, सी केवल इनफाइनाइट लूप में, डी केवल कंडीशन चेक करने में। हाँ दोस्तों थोड़ी सी इसमें टाइपिंग एरर भी है, क्योंकि इसमें 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे टाइप भी कर रखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉर लूप। फॉर लूप का अर्थ होता है दोस्तों जब आपको इटरेशन की संख्या पता हो, मतलब आपको लूप चलाने में पहले से मालूम है कि अपनी लूप को कितने बार प्रिंट करवाना है या चलाना है, उसके लिए फॉर लूप का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जब इटरेशन की संख्या पता हो तो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। अगर आपको इटरेशन की संख्या पता ना हो तो व्हाइल लूप का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ ही रहा होगा सभी को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्टेड लूप का अर्थ क्या है। दोस्तों नेस्टेड लूप का अर्थ होता है लूप के अंदर लूप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लूप के अंदर लूप। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों आज की हमारी जो सीरीज है उसके क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। अब हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं और भी लेकर आए हैं। दोस्तों हाल ही में हमने हमारा 2025 का वार्षिकांक निकाला है राजस्थान करंट अफेयर का। दोस्तों उसमें कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास, परीक्षण, चर्चित व्यक्ति और अधिकारी, प्रमुख पैनोरमा, प्रमुख स्थल और भी बहुत सारे जो 2025 की समसामयिक घटनाएं उनको जोड़ा गया है। दोस्तों आप इसे अपने YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में डिजाइन किया गया है जो हर व्यक्ति से याद कर सकता है। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों हमारी पहले नंबर की सीरीज है कंप्यूटर टीचर वाली, तो आप इसे भी देख सकते हैं। जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उनमें सीरियल से ये पड़ी हुई हैं, ये क्लासेज सी लैंग्वेज का कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू क्लास 2, ये हमारी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें क्लासें हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना कि वहाँ पे क्लासें चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों हाँ ये याद रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो और भी सूचनाएं आपको सबसे पहले मिले। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल या क्वेश्चन हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।